शांति। डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाने वाला, सभी आत्माओं को उद्धार करने वाला, गति सद्गति देने वाला, सर्व की सद्गति दाता, इस पुरानी आयरन एजेड दुनिया को नई दुनिया, गोल्डन एजेड दुनिया बनाने वाला परमात्मा इस संगम युग पर हम बच्चों के पास आए हैं और आकर माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रख रहे हैं। आज की मुरली में बाबा क्या मुख्य समझानी शिक्षाएं दे रहे हैं, देखते हैं। आज है 8 जनवरी 2021। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। सेकंड पॉइंट, अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। यह तो बहुत गंदी छी दुनिया है, पुरानी दुनिया है, बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने का ही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बम्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट, भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। फोर्थ पॉइंट, शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। फिफ्थ पॉइंट, पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेगी नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, गीता में भी है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट, बाबा ने अपना नशा पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए ये पॉइंट सुनाया है। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो। बाबा ने फिर कहा कि शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करने की, नशा चढ़ाने की युक्ति है बाबा की। 8 पॉइंट, अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेंगे। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के, तो धन का बनना चाहिए ना। बाप का बनना अर्थात आस्तिक बनना और धनी के बनना, और बाप को नहीं जाना अर्थात नास्तिक है, निधन के हैं। 9 पॉइंट, बाबा ने आज कन्याओं को याद किया सेवा के क्षेत्र पर। बाबा ने कहा
कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रहना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। 10th पॉइंट, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं? शिव बाबा। बाबा ने कहा शुभ भावना रखनी है ना। अहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदवीर क्या करे? बाबा तदवीर तो बतलाते हैं ना, तदवीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करे? बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्ट मोहा अवस्था चाहिए। अर्थात कोई कोई गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो बच्चे शादी करना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे अगर शादी करना चाहते हैं, विकार में जाना चाहते हैं तो उसे जाने दो, इसमें मूड खराब नहीं करना है, नष्ट मोह होना है। आज की मुरली का जो वरदान है वो है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। तो फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने टोटल 6 बातें बताया है। फर्स्ट पॉइंट, बुद्धि की महीनता बा हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। सेकंड पॉइंट, महीनता ही महानता है। थर्ड पॉइंट, लेकिन इसके लिए रोज़ अमृत बेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो। फोर्थ पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो, परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। सिक्स्थ पॉइंट, जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। नेक्स्ट पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर हमें चलना है, तभी हम महान आत्मा बन पाएंगे। तो आज की मुरली में हम जो मुख्य गुण लेते हैं वो है महानता। महान हम कैसे बनेंगे, महानता को हम कैसे धारण करेंगे वो देखते हैं। बाबा ने कहा हर सेकंड हर कदम हमें श्रीमत एक्यूरेट फॉलो करना है, उसमें मन मत पर मत दूसरों का मत मिक्स नहीं करना है। भगवान की मत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, जो हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाएगा, तो उस मत में कोई दूसरों का मत मिक्स होगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उस मत का ताकत नहीं रहेगा। तो हमें रोज़ चेकिंग करनी चाहिए, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक। अमृत वेला तो बहुत अच्छा होता ही है, जब हम कर्म में आते हैं, दिन भर में विभिन्न प्रकार की कर्म करते हैं, ऑफिस, बिजनेस, घर में, ब्राह्मण परिवार में, सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे कर्म करने होते हैं पूरे दिन भर। तो उस समय हमारा चेकिंग बीच बीच में 3-4 घंटे बाद हमारा चेकिंग बहुत ज़रूरी है। पहले देखना चाहिए कि हमारा जो कर्मेंद्रिय है, स्थूल कर्मेंद्रिय, उनमें से मुख्य 3 आँख, मुख और कान, ये 3 मुख्य कर्मेंद्रिय जो बाबा की श्रीमत है उसके अनुसार चल रहा है। आँख के लिए बाबा की
श्रीमत है कि इन आँखों से पुरानी दुनिया को जो भी देखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, और मुख से जो बोलोगे कोई बुरा नहीं बोलो। तो आँखों से हमें जो आसपास में जो भी दिखाई देगा आत्मा रूप में देखना है, शरीर को नहीं देखना है, किसी की प्रोफेशन को नहीं देखना है। सबको, सबके अंदर चमकती हुई मणि को भ्रुकुटी के बीच में देखने का अभ्यास रोज बार बार करना है, चाहे घर में, चाहे बाहर में, चाहे कर्म क्षेत्र में। कान के लिए बाबा की मुरली सुननी है, कोई अच्छी क्लास या टॉपिक सुनना है, कोई सीरियल, कोई बुरी समाचार, कोई भी समाचार ज़्यादा व्यर्थ का, इधर उधर का बातें, वेस्ट, जिसमें हमारे कोई मतलब ही नहीं है, उस तरह की कोई भी बातें हमें सुनना नहीं है। ज़्यादा न्यूज़ सुनना, पढ़ना, ये भी गलत हो जाता है, श्रीमत विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम जितना बाहर का चीज़ें उठाएंगे, मन में अंदर जाने देंगे, उतना हमारा संकल्प उस अनुसार, उस कलियुगी दुनिया के अनुसार चलेगी। तो हमें वो नहीं करना है। मुख के लिए बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बोलना है तो सुखदाई बोल बोलो, किसी की विशेषता देखकर वर्णन करो, दोष अवगुण देखते हुए भी ना देखो। उसको बदलना है तो लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखो, अर्थात उन्हें बदलना भी है लेकिन उन्हें पहले समझाओ, प्यार से समझाओ, वाइब्रेशन दो, संकल्प से शक्ति दो, शक्ति का, प्यार का दान दो, उसके बाद उसे समझाओ। तो यह है बोल के लिए श्रीमत। और सूक्ष्म जो हमारे कर्मेंद्रिय है, मन, बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि को भी हमें बाबा की श्रीमत अनुसार चलाना है। मन के लिए व्यर्थ चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना, जो हमारे ज़रूरत नहीं है उस तरह की बातें सोचना, पास्ट की बातें सोचना, भविष्य के बारे में चिंता, ये सब नहीं करना है। हमें भविष्य पता है, हमें हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए हो रहा है। हमारे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान प्यार का सागर सदा साथी है। ड्रामा हुबहू रिपीट हो रहा है। तो ये सब ड्रामा की पॉइंट्स, ज्ञान की एक एक पॉइंट्स बुद्धि में पक्का करना है, बार बार मनन करके, रिवाइज करके, बुद्धि में घुमाकर। जितना हम बुद्धि में इस बातों को लिखकर, सोचकर, चिंतन करेंगे, तब हमारा मन शक्तिशाली बनेगा और तब हमारा मन श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ संकल्प करने का समर्थ बन जाएगा। व्यर्थ नहीं होगा तो समर्थ संकल्प उत्पन्न होगा, नहीं तो व्यर्थ चलता रहेगा। तो वैसे ही बुद्धि के लिए भी बाबा की श्रीमत है, बुद्धि से हमेशा झार को देखो, नई दुनिया को देखो, सत्युगी दुनिया को देखो, और सृष्टि की जो बीज रूप शिव बाबा, उनके स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करो। बार बार बीच बीच पे चलते फिरते भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा बताते हैं। रूहानी ड्रिल्स आज की मुरली में भी है। रूहानी एक्सरसाइज करो, अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो अमृत वेले से लेकर, तभी हम लाइट, हल्का रहेंगे, बोझ मुक्त रहेंगे और फिर उड़ते रहेंगे फरिश्ता बन। अंत में हमें फरिश्ता बन सबको साक्षात्कार कराना है। तो फरिश्ता बनने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। ओम शांति। तो आज की जो वरदान है फरिश्ता बनना, उसी के ऊपर मनन चिंतन करें। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। मैं
ब्रकुटे सिंहासन पर बैठी इस देह की मालिक परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाला महान आत्मा हूँ। संपूर्ण बोझ से मुक्त हूँ। बहुत हल्का महसूस करे अपने को। देखे बाप दादा के सामने अपने फरिश्ता रूप में स्वयं को। बाप दादा की आंखों से प्यार के फाउंटेन मुझ पर पड़ रहे हैं और मस्तक मणि से शक्तियों के फाउंटेन पड़ रहे हैं। मेरा सारा बोझ, सारा व्यर्थ नष्ट होते जा रहे हैं। मैं दुनिया के आकर्षण से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलाने वाला, परमात्म शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद को फैलाने वाला, बहुत सुंदर तेजमय फरिश्ता हूँ। ओम शांति।